बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सली फिर से एक्टिव होते जा रहे हैं। हर दिन किसी न किसी जिले में ऐसी खबरें आ रही हैं। इस बार बस्तर में नक्सलियों ने जन अदालत की बात सामने रखी है। किस तरह से ये नक्सली आदिवासियों और ग्रामीणों को डरा रहे हैं, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, जहां नक्सलियों की अलग सरकार और हुकूमत कई सालों से चल रही है। नक्सलियों ने 3 दशक पहले बस्तर में प्रवेश किया था और जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के हक की बात की थी, पर जो हो रहा है बिल्कुल ही गलत और बर्दाश्त से बाहर है। इन नक्सलियों ने अपने लाल आतंक से जल, जंगल और जमीन को खून से ही लाल कर दिया। आए दिन आदिवासियों और ग्रामीणों को जन अदालत लगाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वीडियो में भी देख सकते हैं, एक ग्रामीण के हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो नक्सलियों की बात का जवाब दे रहा है। ग्रामीणों से नक्सली पूछ रहे हैं, इसे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। ग्रामीण यदि कहते हैं एक बार मौका दे दिया जाए, तो नक्सली समझा बुझाकर या ये कहे कि अपना डर दिखाकर छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण कहते हैं इसने गद्दारी की है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाए, तो मौत ऐसी मिलती है कि देखने वालों की रूह तक कांप जाती है। नक्सलियों की जन अदालत के मुद्दे पर जनतंत्र टीवी ने समर्पित नक्सली रमेश से बात की, तो उन्होंने जो बातें बताई उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि नक्सलियों ने अपना जाल गांव और आदिवासियों के बीच इस कदर बिछाया हुआ है जिसके चंगुल से छूटना मुश्किल है। नक्सली ग्राम राज पर निर्भर रहते हैं और तय होता है कि आदमी अपराध में कितना शामिल था। अपराध जानबूझकर तो नहीं हुआ और ग्रामीण से पूछा जाता है कि इसके साथ क्या करना है। तो उसके लिए भी देख गवर्नमेंट टाइप का 6 महीना और 1 साल 2 साल के इस टाइप के उसका कैपेसिटी रखते हैं कि वो कितना अपराधी था। वो जानते मैंने अपराधी में 2 किस्म का नापते हैं उन लोग। जानबूझ के किया वाला वो अपराधी का अंतर्गत आता है, जो अनजान से कहता है उसको अपराधी का अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उसको कुछ दिन उसको छूट दिया जाता है। ये चलती है कि जन हालात में। इतना ही नहीं, नक्सलियों के जंगल में एक जेल भी होती है। जेल में ही सजा दी जाती है। परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता। अदालत में ग्रामीणों के फैसले से ही सजा दी जाती है। 2 प्रकार के अपराध होते हैं, अनजाने में किया गया अपराध और जानबूझकर किया गया अपराध। जानबूझकर किए गए अपराध पर मौत निश्चित होती है। यह नक्सली का जन हालत ये होता है कि पहले ग्राम राज्य कमेटी के ऊपर निर्भर रहता है। वो ग्राम राज्य का मतलब वो सब निर्णय करती है कि पहले उन लोग निर्णय करते हैं कि ये आदमी माने अपराधी में कितना शामिल था कितना नहीं था। तो लोगों को ये पूछा जाता है कि भाई इसको अपन छोड़ सकते हैं कि उसको क्या शिक्षा दे सकते हैं। आजकल उनका एक जेल भी है। माने जेल हालात का मतलब ये होता है कि जेल रहता है, जेल का उसके बाद ही उनको सज़ा दिया जाता है। को जेल भी वैसी रहता है कि वो ग्रामीण में रहता है, ग्रामीण का अंदर रहता है कि उसको कहीं उस गांव से कहीं बाहर जाने के लिए उसको अनुमति नहीं दिया जाता है। वो बाहर से व्यक्ति से उसको मुलाकात होने के लिए भी अनुमति नहीं दिया जाता है। परिवार से बिल्कुल उसको संबंध नहीं रहती है कि इस टाइप का रहती है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया, बस्तर के नक्सल इलाकों में 20 सालों में 1700 से ज्यादा ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। मुखबिरी का आरोप लगाते हुए अब बस्तर में नक्सलवाद गैर संगठन बनकर रह गया। ग्रामीणों का नक्सलियों से विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। इन इलाकों से नक्सलवाद की विचारधारा बैकफुट पर चली गई है। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 20 वर्षों में सीपीआई महोदय संगठन द्वारा जन अदालत एवं अन्य मोडस ऑपरेंडी के तहत लगभग 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीणों को हत्या की गई थे। इनमें से अधिकतम प्रकरण में पुलिस मुखबिर का आरोप लगा जाता है या विकासकारी को जो साथ देते उन व्यक्तियों को, उन ग्रामीणों को महोदय द्वारा टारगेट करके उनका हत्या की जाती है। वैसा भी सीपीआई महोदय संगठन एक गैर कानूनी आतंकवादी संगठन है। इनको किसी को ऊपर आरोप लगाकर उनको सजा देने के किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान में क्षेत्र की जनता द्वारा
माओवादी संगठन की इस प्रकार के गैरमानवीय एवं विकास विरोधी हरकत को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, इसलिए इनके माओवादी संगठन के किसी प्रकार का जनता के बीच में कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। साथ साथ सुरक्षा बल द्वारा इन इलाका में मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अभी कई इलाका में हमारा जो सुरक्षा कैंप स्थापित हो गई, जिसके कारण से इलाका में एक सुरक्षा के वातावरण निर्मित हो रहा है। लगातार नक्सली संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार भी हर तरह समर्पित नक्सलियों की मदद कर रही है। कई नक्सलियों को तो सुरक्षा बलों के साथ तैनात भी कर दिया जाता है, इसलिए नक्सलवाद बैकफुट पर नजर आ रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए जगदलपुर बस्तर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म नीति जारी की है। इसके तहत सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के विकास के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ में बनी छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर सरकार 33% सब्सिडी देगी। दूसरी भाषाओं की फिल्म भी यहाँ की लोकेशन पर बनती है तो 25% सब्सिडी मिलेगी। फिल्म नीति में सिनेमा हॉल संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश है। सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन किसी भी तरह के सिनेमा हॉल खोलने पर सरकार मदद करेगी। वहीं नवा रायपुर में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी है। प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस नीति में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले फिल्मों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। फिल्म नीति बनने पर छत्तीसगढ़ में सिनेमा उद्योग से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति और पर्यटन को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बनी किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म पर 5 करोड़ का खर्च हुआ है तो सरकार 1 करोड़ 65 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। और प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से। अगर फिल्म नीति लागू हो जाती है तो इससे न सिर्फ प्रदेश बल्कि यहाँ के कलाकारों को भी फायदा होगा। बिल्कुल संतोष, जिस तरह से छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत जो है इस बात को शुरू से इंतजार कर रहा था और कई बार प्रतिनिधि मंडल सरकार से मुलाकात कर और छत्तीसगढ़ी फिल्म को बढ़ावा देने की मांग कर रहा था। ये उनकी लड़ाई आज से नहीं, पिछले भाजपा सरकार से लगातार चली आ रही थी और भाजपा सरकार ने भी इस बात की नींव रखी थी कि नया रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर एक बड़ी फिल्म सिटी बनाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर जाना जाता है। यहाँ की अपनी पहचान छत्तीसगढ़ के ही इलाके में खत्म सीमित हो जाती थी और उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान नहीं मिलती थी। लेकिन जिस तरह से पर्यटन और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात का ऐलान किया है कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी जहाँ पे देशी विदेशी कलाकारों को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। खासकर उस पर अलग अलग तरह की और घोषणाएं हैं, सब्सिडी भी देने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर स्थानीय कलाकारों को तो फायदा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग पहचान मिलेगी जो कि अभी तक नहीं हो पा रही थी। और खासकर जिस तरह से सब्सिडी देने का ऐलान किया है वो निश्चित तौर पर उन छोटे कम बजट के फिल्में जो बनाई जाती हैं जिनका आर्थिक रूप से थोड़ी सी वो होती है, तो ऐसे में अगर सब्सिडी दी जाएगी तो निश्चित तौर पर कलाकारों को उभरने में मौका मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। संतोष। प्रशांत जी, इसको लेकर नीति बना दी गई है, लेकिन रणनीति क्या है? कब तक ये धरातल पर उतार दी जाएगी? कब से फिल्म सिटी बनना शुरू हो जाएगा? और कलाकारों ने इस पूरी नीति पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है? देखिए, कोई भी जब हम इस तरह से महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत करते हैं कि जिसपे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हित जुड़े हों और उसका एक प्रॉफिट रेवेन्यू शेयर जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक अलग वैल्यू बनती हो, तो निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और सरकार को देखना भी पड़ेगा कि ये खाली महज घोषणा जो है इसकी शुरुआत काफी तेजी से हो। इसको लेकर ही नई फिल्म नीति के तहत फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव भी इस पे दिया गया है। नया रायपुर में तकरीबन 150 से 200 एकड़ जमीन पर बनाने की तैयारी है और संस्कृति विभाग के अफसर हैदराबाद जाकर इससे कई सुविधाओं का भ्रमण भी करके आए। उस आधार पर ही इसको विकसित किया जाएगा और शूटिंग के लिए स्टूडियो से लेकर मिक्सिंग, डबिंग, एडिटिंग आदि की सुविधाएं भी दी जाएगी। और 5 राज्यों की फिल्म नीति देखकर जो है छत्तीसगढ़ की ये पॉलिसी बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर
जिस तरह से अध्ययन किया गया है इसको लेकर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड की फिल्म नीति का भी अध्ययन किया जाता है। तो खासकर आसपास के जो सटे राज्य हैं और जो यहाँ पे पारंपरिक लोक कलाकार, लोकगीत हैं, तो इसको ये एक मंच मिलेगा और उस मंच के जरिए इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय और जब मंच मिलेगा तो कलाकारों का जो हुनर है वो भी सबके सामने आएगा और इससे न सिर्फ प्रदेश सरकार का फायदा होगा बल्कि कलाकारों का भी फायदा होगा। प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। ट्रेन को गलत प्लेटफॉर्म पर आने का सिग्नल दिया गया जबकि वहां पहले से दूसरी ट्रेन खड़ी थी। लोको पायलट की सूझबूझ से 2 ट्रेनों की टक्कर होने से बच गई है, लेकिन जांच के बाद 3 स्टेशन मास्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रायगढ़ गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर ट्रेन बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बची है। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को जिस प्लेटफॉर्म पर आने का सिग्नल दिया था उस पर पहले से ही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की खाली ट्रैक खड़ी हुई थी। लापरवाही की वजह से RRI केबिन के स्टेशन मास्टरों की बताई जा रही है। बिलासपुर रेलवे प्रबंधन ने तत्काल मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्टेशन मास्टर TK स्वर्णकार और KK सिन्हा की लापरवाही सामने आई है। इन अधिकारियों की लापरवाही सामने आते ही देर रात उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, ये कैसे लापरवाही बरती गई है और अब तक इस पे क्या कार्रवाई की गई है? देखिए संतोष, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जो न्यायधानी है बिलासपुर के है और बिलासपुर में करीब 1:20 में रायगढ़ से झारसुगुड़ा जाने वाली जो JD पैसेंजर बिलासपुर आ रही थी और उसे 4 नंबर प्लेटफार्म में जाने की सूचना ट्रेन के लोको पायलट को दी गई थी, लेकिन चुचुहिया पारा ओवरब्रिज से पहले होम सिग्नल पार करते ही ट्रेन ने पटरी चेंज की तो लोको पायलट को आशंका हुआ और आशंका होने के बाद उन्होंने सोचा कि ट्रेन गलत ट्रैक पर जा रही है। उसके तत्काल उन्होंने ट्रेन रोकी और बिलासपुर के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी थी। सूचना RR केबिन को दी गई। JD पैसेंजर ट्रैक बदलकर जिस ट्रैक पर आ रही थी वह प्लेटफॉर्म नंबर 5 वाली थी और उस पर पहले से ही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की खाली ट्रैक खड़ी थी। इसकी सूचना मिलते ही स्टेशन में हड़कंप समझ गया और स्टेशन मास्टर तत्काल अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रेन को पीछे कराया और RRI केबिन को सूचना देकर पॉइंट लाइन सही कराई गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम बड़ी दुर्घटना होने से टली है संतोष जी। मनमोहन नेताम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।